Hello dear students and friends. My name is M. Kumar Sharma and I heartily welcome all of you to my channel Grow Shine Classes. पिछली क्लास में आपको याद होगा हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन और पार्टनरशिप डीड के बारे में आपको बताया था। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत किसी भी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। मतलब पार्टनर्स बिल्कुल फ्री होके अपना बिजनेस कर सकते हैं। उन्हें इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो पार्टनरशिप डीड होना या नहीं होना जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप डीड हो चाहे नहीं हो, ये फर्म और पार्टनर्स की मर्जी पर डिपेंड करता है। आप फॉर एग्जांपल 3 दोस्त हैं ए बी सी और तीनों अच्छे दोस्त हैं, अच्छे रिलेशनशिप है उनके आपस में, अच्छा विश्वास है, स्कूल और कॉलेज टाइम से वो फ्रेंड्स हैं, तो जाहिर सी बात है विश्वास गहरा ही होगा। इस विश्वास के तहत उन लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी। सपोज कर लो कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने सैनिटाइजर जो भी है सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया। सैनिटाइजर के बिजनेस में ये लोग कूद पड़े। अब इस बिजनेस को रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं है, इसमें पार्टनरशिप डीड होना जरूरी नहीं है। अब ठीक है, पार्टनरशिप लॉ कहता है, पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि आपका पार्टनरशिप डीड होना जरूरी नहीं है पार्टनर्स का, आप निर्भीक होकर के अपना बिजनेस चला सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वक्त करवट लेता है, इरादे बदलता है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज एक चेंजिंग नेचर का होता है, तो कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। तो कहने का मतलब कुछ समय बाद अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फर्म किसी थर्ड पार्टी पर कानूनी दावा नहीं कर सकती और ना ही पार्टनर फर्म पे कर सकते हैं और ना फर्म पार्टनर पे कर सकती है। अब भाई मैंने लास्ट टाइम आपको एक एग्जांपल अभी क्लियर करवा रहा हूं मैं कि एबीसी 3 पार्टनर हैं, दोनों दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, बिजनेस चल पड़ा। ए ने कैपिटल लगाई 5 लाख रुपए, बी ने लगाई 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए सी ने लगाई और बिजनेस चल पड़ा कुल 10 लाख के साथ। 5 और 3 और 2 10 लाख के साथ बिजनेस चल पड़ा। अच्छा विश्वास था। इसमें से सी ने पूछा बाकी पार्टनर्स को, ए और बी को, कि भाई ये पार्टनरशिप डीड कराएं कि नहीं कराएं। तो ए और बी ने बोला कैसी बात करते हो, हमारा विश्वास बहुत अच्छा है, क्या जरूरत है पार्टनरशिप डीड करने की, फर्म को रजिस्टर करने की जरूरत ही क्या है, अपना काम करो और आगे बढ़ो। तो ठीक है, फिर सी चुप हो गया। अब देखिए इन्होंने ऑरली एग्रीमेंट करा, ऑरली, कोई रजिस्टर्ड नहीं है, आपस में बातचीत करके कि जो सबसे बड़े भाई साहब ए हैं जिन्होंने 5 लाख रुपए फर्म में लगाई हुई हैं, उनको रेशो 5, 10 में से 5 प्रॉफिट उनको दिया जाएगा। और जो भाई साहब बी है उन्होंने 3 लाख लगा रखी है, सोचा कि भाई साहब आपको 10 में से 3 मिलेगा। और जो सी पार्टनर है वो कहता है मैं तो 2 लाख लगाएंगे, तो कहते भाई साहब आपको 2 मिलेगा 10 में से। दैट मीन्स 5:3:2, 5:3:2 इनका रेशो ऑरली एग्रीड हुआ है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, ऐवे ही आपस में बातचीत करके। फिर भाई साहब ए ने कहा कि भाई मैं अकाउंट्स का काम जानता हूं और मैं फर्म्स के अकाउंट्स देख लूंगा, बस मुझे थोड़ा सा आप सैलरी दे देना। तो ठीक है, पार्टनर ने कहा आप जो है कि
10,000 रुपए सैलरी पर मंथ ले लीजिएगा, यानी साल के 1,20,000 बनी, और जो है ये सैलरी के सपने सजाने लग गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो है सैलरी ए को 12,000 पर मंथ मुकर्रर हुई है, तो पूरे साल का 1,20,000 के वो सपने सजाएगा। उसके बाद सी को प्रॉमिस किया गया कि भाई आपको कमीशन मिलेगा, क्योंकि फील्ड वर्क ज्यादातर सी कर रहा है, तो सी कह रहा है कि भाई मेरे को कुछ कमीशन मिलना चाहिए साल के दौरान, 1 साल में करीब। तो फर्म ने ऐसे सबने ऑरली जो है बगैर किसी कानूनी दस्तावेज के पार्टनर ने उसको प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको 20,000 रुपए कमीशन देंगे 1 साल का। और जो बी है, ये पार्टनर है, बी ने फर्म को 2 लाख रुपए का लोन दिया साल के बीच में, इन द मिड ऑफ द ईयर। आई वुड लाइक टू जस्ट राइट हियर मिड ऑफ ईयर। साल के बीच में बी ने फर्म की मदद करी, लोन दिया 2 लाख रुपए का, और फर्म ने इससे प्रॉमिस किया कि हम आपको 9% इंटरेस्ट देंगे पर एनम के हिसाब से। ठीक है, ये खुश होने लग गया, 9% मुझे ब्याज मिलेगा। वहां पे पहला पार्टनर खुश हो रहा है जिसने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं, वो सोच रहा है 10 में से 5 प्रॉफिट मुझे मिलेगा। तो ठीक है, खुश होते रहो होते रहो होते रहो। ए अनाड़ी है और बी जो है धनाड़ी है, जिसने लोन दे दिया बीच में अचानक, और सी चतुर है, चतुर चालाक। अब देखिए रंग दिखाएंगे कि पार्टनरशिप डीड नहीं होने के क्या नतीजे होते हैं साल के अंत में। साल के अंत में बहुत बेहतरीन प्रॉफिट हुआ फर्म को, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। जब 10 लाख का प्रॉफिट हुआ तो ए ने कहा मुझे 10 लाख में से 5 लाख रुपए मिलने चाहिए, बी ने कहा मुझे 3, सी ने, और सी तो चतुर था, वो चुप था। उसने कहा देखो भाई, सबके सब पार्टनर्स प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे, यानी 10 लाख इक्वली बटेगा। 3,33,333 रुपए 33 पैसे, ये 10 लाख का इक्वल है 1/3 करके। अगर आप 10 लाख को 3 से डिवाइड करोगे यही आएगा, 3,33,333.33। अब ये ए और बी को तो पचना था नहीं, ये क्या बोल रहा भाई। ये सपने देख रहा था कि 10 लाख रुपए का अगर प्रॉफिट होता है कल फर्म को, तो 5 लाख इस व्यक्ति को मिलेंगे, ए को। अब वो बेचारा 3,33,000 रुपए का, तो बुरा तो उसको लगेगा। उसके बाद ए जो है कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट वाले यही बोलते हैं भाई साहब आपका पार्टनरशिप डीड है, रजिस्टर्ड है आपका पार्टनरशिप डीड, आपकी पार्टनरशिप डीड है। उन्होंने कहा जी हमारा तो ऑरली एग्रीड हुआ था, सिर्फ बोल चाल के, पार्टनरशिप डीड तो जरूरी नहीं होता है। उन्होंने कहा भैया ऐसा है, सी सही बोल रहा है, घर को जाओ, प्रॉफिट इक्वली ही बटेगा। ठीक, चलिए। इसके बाद सी ने एक बात कही, देखो भाई किसी पार्टनर को सैलरी वैलरी कुछ नहीं मिलेगा, ये 12,000 जो सैलरी ए के लिए मुकर्रर हुई है 1 साल का 1,20,000 रुपए, कुछ नहीं मिलेगा, किसी को सैलरी नहीं मिलेगी। फिर सी यही बोला, इनमें से चालाक तो मुझे सी ही लग रहा है ना, सबको लपेट रहा है। किस लिए? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, होनी चाहिए थी। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब ये भाई साहब जो हैं, इन ए को सैलरी नहीं मिलेगी और ये कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट यही बोलेगी आपका पार्टनरशिप डीड है। ए बोलेगा नहीं जी पार्टनरशिप डीड नहीं है, बोलेगा विश्वास बहुत अच्छा है। तो कहते भैया ऐसा घर जाओ, सी सही बोल रहा है, आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। तो इसको तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे, ए को सैलरी गई, नो सैलरी। और इस प्रकार से सी अगर कमीशन की बात आप कर ही नहीं सकता, और करेगा भी तो इसको कमीशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो कमीशन भी नहीं मिलेगा किसी पार्टनर को। इसके बाद भाई साहब बी थोड़ा थरथराने लग गई, ये क्या हो रहा है, ये पार्टनरशिप डीड नहीं होने का तो बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ रहा हर एक को। बोला भाई साहब मेरा 9% इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिल जाएगा ना, या वो भी जाएगा। बोला भाई सुनिए 9% नहीं, फर्म ने बोला और ये सी ने बोला
कि देखो भाई पार्टनरशिप ऐसा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हम आपको 3% देंगे, 9% की जगह 3%। तो वहां झगड़ा मच गया, ये कोर्ट चला गया। कौन? बी बोला भाई कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन बोला था आपको ऑरली, मुंह से, कि जी 9% बोला था। बोला देखो भाई 9% भी नहीं मिलेगा, और अब वो 3% दे रहे हैं, वो भी नहीं मिलेगा। आपको इंटरेस्ट ऑन लोन हम दिलवाएंगे 6% पर एनम। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम विल बी अलाउड टू द पार्टनर हु एडवांस्ड लोन टू द फर्म। एंड यहां दिया है मिस्टर बी एडवांस लोन ऑफ ₹2 लाख टू द फर्म। इन भाई साहब को 6% से इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जाएगा। चलो शुक्र है ये बच गए। और दूसरा, मैंने जैसे कहा कि शुरुआत में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो इक्वल होगा, कोई 5:3:2 कुछ नहीं चलेगा। और किसी पार्टनर ने अगर फर्म से ड्राइंग कर रखी है तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे आप चार्ज नहीं कर सकते। फर्म किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकती, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। नहीं तो पार्टनरशिप डीड अगर होता तो उसमें जैसा लिखा होता वैसा करते। तो कुल मिला के अंततः फाइनली मैं ये बताना चाहता हूं कि रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर साझेदारी संलेख नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो ये नियम लगेंगे। पहला, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। No commission and no salary will be allowed to any partner, and interest on loan will be allowed at the rate of 6% per annum on the amount advanced by the partner to the firm. और उसके बाद no interest on drawing will be charged from any partner, and finally profit sharing ratio will be equal. मुझे उम्मीद है तमाम चीजों को महसूस करते हुए आप भी सोच रहे होंगे कि कभी भी कोई पार्टनरशिप करनी हो तो पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है। सो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, इट वाज सेकंड पार्ट ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख अगर नहीं होता है तो क्या नियम लागू होते हैं, इसमें हमने पार्ट 2 आपको क्लियर करवा दिया। और इसके बाद हम पार्ट 3 करवाएंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, जो बेस्ड होगा न्यूमेरिकल्स पर। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड प्लीज हिट द बेल आइकन। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।